हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया एकदम मस्त। सर मज़े में है। ठंड का असर अब कम हो गया है ना? बाहर घूम फिर सकते हैं, वरना 2-4 दिन के लिए तो हालत ऐसी हो गई थी कि सर घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। बट अब वापस से सनलाइट देखने को मिल रही है और ठंड का असर थोड़ा कम हो गया है, तो पढ़ाई को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बिस्तर में गए और सो गए। और अभी तो आपकी विंटर वेकेशन चल रही है ना, आराम से घर पे रह के पढ़ाई करो। वैसे 5 या 6 तक हैं, तो लगातार पढ़ाई में लगे रहो। चलो, ये तो हुआ। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की, जो कि अपन ने पिछले में क्या पढ़ा था? मेंस्ट्रुएशन। हाँ, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था अपन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा था अपन ने। अभी हम मेंस्ट्रुएशन को पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट चैप्टर अपना हो गया था 9.1। अभी हम 9.2 की ओर चलते हैं। उसके 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखे हैं, देखो। उसमें हमने एरिया पे डिस्कशन किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या था? ओनली एरिया पे डिस्कस किया था। सरफेस एरिया निकालना या फिर किसी फील्ड का एरिया निकालना, ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन किया था हमने। बट यहाँ हम एरिया के साथ में, मतलब सरफेसेस एरियाज के साथ साथ हम अब चलेंगे किसकी ओर? वॉल्यूम की तरफ भी चलेंगे। क्योंकि 2D और 3D का नाम आपने सुना होगा, है ना? 2D का मतलब होता है अपने फील्ड्स वगैरह जो होते हैं, अपने हाउस होते हैं, अपने गार्डन हो गया ना, ट्रिपेजियम, रोम्बस जैसी कोई फिगर होती है ना, उनकी बात है। लेकिन 3D में अपने क्यूबॉइड की बात होने लगती है, क्यूबॉइड और क्यूब की बात होने लग जाती है, या फिर सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया, किसी बॉक्स की बात हो गई, रूम की बात हो गई, तो वहाँ वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है ना? तो आज हम वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं अपने 9.2 वाले सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो आओ बेटा डिस्कशन करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से बोल रहा हूँ कि इनके जो छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे, उन कंसेप्ट को मैं आपके जैसे जैसे जिस फिगर का नाम आएगा उसी के साथ रखूँगा। दूसरी चीज़ आपके लिए मस्ट रहेगी, वो मस्ट ये बात है कि आपको इनके फॉर्मूलेज जो मेरे द्वारा लिखवाए गए हैं या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको परमानेंटली लर्न करना है। क्योंकि विदाउट उन फॉर्मूलों के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दैट यू मस्ट लर्न। सो कम विथ मी। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये आपको 2 फिगर दे रखी हैं, इन दोनों में आपको 2 क्यूबॉइड दे रखे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कौन सा बॉक्स दोनों में से कौन सा बॉक्स कम मटेरियल की रिक्वायर्ड पड़ेगी उसे बनाने में, ये हमें निकालना है। सो क्यूबॉइड की बात की बेटा इसने, है ना? तो मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं यहाँ पे। है ना? क्यूबॉइड की बात की इसने, तो क्यूबॉइड की बात की तो बेटा सबसे आता है कि वॉल्यूम ना, और एक आता है बेटा क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जैसे अभी मेरे पास में तो कुछ है नहीं ऐसा जिसकी मैं बात करता हूँ, जैसे, लेकिन अपने से बात कर लेते हैं। जहाँ आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वो एक रूम है, तो उस रूम की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर इनसाइड कितना अमाउंट में कोई फिगर, वस्तु या कुछ भी रखा जा सकता है। जैसे अपना पानी का टैंक होता है, उस पानी के टैंक में कितना वाटर फिल किया जा सकता है, जितना वाटर फिल किया गया वो उसका क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। लेकिन सरफेस एरिया की बात करूँ तो जैसे ये वॉल है,
इस वॉल का क्या है, ये सरफेस, तो इसका एरिया कितना है ना। अब जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का सामने देखो बेटा, एक सरफेस तो ये बन गया, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तीन सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन बेटा इस वाली सरफेस के बैक में एक सरफेस एक और होगा, है कि नहीं, इसके बैक में दूसरा होगा, और इस ऊपर वाले के नीचे। तो जस्ट अपन काउंट कर लेते हैं अपने ही रूम को, उस रूम में कितने वॉल होते हैं, अरे कितनी वॉल होती हैं, काउंट करके बताओगे आप, बोलोगे सर 4 वॉल होती हैं। 4 वॉल इन ए रूम मस्ट है, होगी ही होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट बेटा टॉप और बॉटम भी तो होता है, तो काउंट हो गया बिल्कुल 6 सरफेस, है कि नहीं। तो जब वॉल्यूम की बात आती है, किसी भी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का डिस्कशन हो तो क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। और जब सरफेस एरिया की बात आए तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट एंड हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। यहां एक बात देख सकते हो कि अपन ने लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो याद करने का एक तरीका मिल गया हमें कि जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, क्या आ गया अपने पास में, ये इसका क्या मिल गया आपको, सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, आई बात है समझ में, अरे आई कि नहीं आई, ओके डन। चलो बेटा ये कॉपी किया आपने, अब मैं आगे चलता हूं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बेटा ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको, अदरवाइज कभी इनको सोल्व नहीं कर पाओगे आप। गलती से कहीं आप कुछ भी स्किप करते हो ना इनमें, तो इनको क्वेश्चंस को सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो बेटा आ जाओ, ये 2 फिगर हैं तो मैं यहाँ 2 सेपरेट कर लेता हूँ। फर्स्ट फिगर का यहाँ निकाल लेते हैं, इसको नंबर 1 नाम दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, तो सेकंड का यहाँ निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। जब भी बेटा ऐसे मटेरियल की बात आए, इसकी मटेरियल की कभी भी किसी भी फिगर में डिस्कशन हो तो आपको उसका वॉल्यूम ही निकालना है, या एक चीज़ एक फिगर से दूसरी फिगर बनानी हो तब भी आप उसका वॉल्यूम ही निकालोगे, है ना। तो देखो, तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 कर लो, फिगर 1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी बेटा इसकी 60, विड्थ कितनी है इसकी 40, और हाइट कितनी है इसकी 50, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये लो जी बेटा, ये हो गया ना, और ये किस में था, मीटर में है तो मीटर क्यूब, है ना। 1 2 3 नहीं बेटा 1 0 हो रहेगा इसमें, ये लो जी। अब बेटा एक बात देखो, इधर मैंने मेजरमेंट में क्या लगाया, क्यूब लगाया, पावर 3 लगाई, क्यों लगाया, देखो याद रखेंगे जो अपन एरिया निकालते हैं ना बेटा, वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में आता है, किस में आता है, स्क्वायर में। लेकिन जो वॉल्यूम निकालते हैं वो किस में आता है बेटा, क्यूब में, दोनों याद रखेंगे। एरिया जो निकालते हैं वो किस में आता है,
स्क्वायर, किसी का भी एरिया निकालो आप, और जो वॉल्यूम निकालते हैं वो किस में आता है, आपके क्यूब में आता है। दोनों बातें याद रहेंगी, इजी चीज़ें हैं। और इन मेजरमेंट को जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो ध्यान से लगाया करो, और लगाना भी जरूरी होता है। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं सर मेरा तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था लेकिन फिर भी पता नहीं एग्जामिनर ने नंबर मुझे नहीं दिया, तो उसका रीज़न ये मेजरमेंट ही निकलते हैं। इस पे बात करते हैं बेटा, तो लिख लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ फिगर 2। क्या आ जाएगा वॉल्यूम बेटा इसका, वही इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो 50 50 और 50, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 2 3 और 125 मीटर क्यूब। अब देखो बेटा इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा आया, एक्स्ट्रा ये है या फिर ये है। आप कहोगे सर ये वाला ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसने तो पूछा क्या है कि किसको बनाने में हमें कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, इसको बनाने में क्या रहेगी, अपनी मटेरियल कम चाहिए होगा। तो ये अपना क्या बन गया, आंसर। चलो इस वाली फिगर पे, इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एज सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर 48 and 24 सेंटीमीटर is to be covered with a triple cloth. How many meters of triple of width 96 centimeter is required to cover 100 सूटकेसेस। इसका मतलब समझ में आया, मतलब क्या निकला बेटा इसका, कि मेरे पास में एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशंस मेरे को ये दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, इसकी डायमेंशन दे रखी हैं। अब ये डायमेंशन दे रखी हैं तो उसने कहा कि इसको मैं क्या करूँगा, एक ट्रिपॉल से कवर करूँगा, क्लॉथ वाली ट्रिपॉल से। और उस ट्रिपॉल की क्या दे रखी है, उसमें विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर, और अब विड्थ उसकी लेंथ उससे आपको पूछी गई है। लेकिन उसने लास्ट में बोला कि मेरे पास में ये एक सूटकेस नहीं है, ऐसे 100 सूटकेस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन 100 सूटकेसेस का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे, उसे 96 से डिवाइड कर देंगे। तो आ जाओ बेटा सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो आपका जो सूटकेस होता है वो क्यूबॉइड की शेप का आता है। तो क्यूबॉइड के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले तो लिखवा ही दिए थे, तो मैं आपको ये बोलूं क्या, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स कर लेते हैं बेटा, क्योंकि पहले तो एक का ही निकालेंगे ना, फिर बाद में निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हाइट इंटू लेंथ, है कि नहीं। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब जस्ट आप अभी अभी हम किस क्लास को वैसे पीछे कंप्लीट करके आए हैं, वो अपना क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। तो ये अपन ने इसका क्या लिखा, फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखा तो इसको सोल्व भी करते हैं बेटा। आओ देखो, आ जाओ बात करते हैं इसकी लेंथ कहाँ दे रखी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। तो 80
इंटू मल्टीप्लाई में कितना 48 एडिशन 48 मल्टीप्लाई में 24 एडिशन 24 मल्टीप्लाई में 80 और इसके बाहर कितना 2। ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो आ जाओ बेटा 2 मल्टीप्लाई 80 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, अरे कुछ तो बोलो, 3840। कितना हो गया 3840 और 48 को हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। देखो ये चीज़ें देख लो, मैंने 24 को क्या लिखा 20 प्लस में 4, तो ये तो जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 960 और 4 से जब किया तो कितना आ गया मेरे पास में 192। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 1152 1152 ना। छोटी जब नंबर्स अपने पास में दे रखे हैं तो उन्हें डिफिकल्ट नंबर आए तो उनको जीरो में कन्वर्ट कर लिया है ना। ये इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2 और ये 92 और 0 ऐसे किया। इनका सबका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 2 है ना, फिर 2 और 5 7 और 4 कितना हो गया 11, 1 रिमेन बच्चा कैरी कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 1 19 का 9 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 और ये कितना हो गया 5 और 1 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा ये 4 2 8 13। ये अपने पास में क्या आ गया मीटर सेंटीमीटर में ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बेटा एक सूटकेस का एरिया निकल के आया अपने पास में, बट ऐसे कितने हैं सच 100 सूटकेस। सो एरिया ऑफ सच 100 सूटकेस तो 100 मल्टीप्लाई 13824। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखें, क्यों नहीं लिखें, क्योंकि हमें आगे और सोल्व करना है ना। तो फिर बेटा आगे इसने क्या कहा है देखो, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपोलियम ट्रिपोल। देखो ट्रिपोल की जो इसने लेंथ पूछी है वो क्या की है मीटर में पूछी है, बाकी सब उसने सेंटीमीटर में दे रखा है ना बेटा। तो इजी होगा अपने आगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में निकल के आए, इसे मीटर में चेंज करेंगे है ना। तो अपन बात कर लेते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रिपोल वही क्या आएगा बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमें दे नहीं रखी, ब्रेथ हमें दे रखी है कितनी 96 और इसका जो सरफेस एरिया था वो कितना निकल के आना चाहिए था, ये निकल के आना चाहिए मल्टीप्लाई 13,824। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100 मल्टीप्लाई 18,824 डिवाइड में कितना 96। अब बेटा इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो हम क्या करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे है ना। तो 100 से तो ये 100 गया, 96 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा। देखो ये तो हुआ 1 टाइम, 1 टाइम होने के बाद में कितना बचा
42 और 2 इसमें यूज कर लिया तो 4 टाइम हो जाएगा, है ना। और ये 8 है ना, और 11 में से 3 गया तो, और ये 144 मीटर, ये हमारी इसकी क्या गई लेंथ। अब एक बात दोबारा से देख लो बेटा, इसको ना समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट एक बार देख लो। देखो इसका सरफेस एरिया निकालना था हमें, तो हमने निकाल लिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ एडिशन ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट एडिशन हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला, तो एरिया हमारे पास में क्या निकल के आ गया, 3824 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये तो ओनली वन किसका था, ओनली वन सूटकेस का था, है ना। अपने को कैसे कितने का चाहिए था, 100 सूटकेस का चाहिए था, तो हमने 1 का एरिया से क्या कर दिया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम ही तो थे। फिर आगे देखो, अब अपने को ट्रिपल का एरिया चाहिए था, ट्रिपल के एरिया में अपने को क्या चाहिए थी, लेंथ। ब्रेथ तो अपने को दे रखी थी, लेंथ अपने पास में थी नहीं, वो निकालनी थी हमें। बट सूटकेस का जितना एरिया, 100 सूटकेस का जितना एरिया निकल के आया उतना ही तो हमें ट्रिपल चाहिए था ना। तो इस ट्रिपल का एरिया दे रखा था, तो लेंथ हमने फाइंड कर ली, और वो कितनी है, 144 मीटर। ठीक है, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। देखो बेटा, सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप मन में, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3rd क्वेश्चन में है आपके, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड की बात हमने पीछे क्वेश्चन में कर ली थी, अभी क्यूब की बात कर लेते हैं बेटा। तो बेटा क्यूब का जब वॉल्यूम निकालते हैं, है ना, तो वॉल्यूम का बेटा क्या होता है, साइड पावर 3। ठीक है, और जब सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया, तो क्या निकालते हैं, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बातें रहेंगी। देखो 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो एक साइड का एरिया तो कितना आ गया, साइड स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ इसमें सेम होते हैं क्यूब में, है ना, तो एक का एरिया कितना आ गया, ये। अब एक क्यूब या क्यूबॉइड की बात करूं तो उसमें 6 ही तो साइड होती, 6 साइड होती, सॉरी 6 सरफेस होती हैं, साइड नहीं। कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसे, तो 6 का निकल के आ गया। ये हो गया। तो चलो बेटा मैं इसे रफ कर दूं, आगे देखो। चलो इसको हाथ में रख लेते हैं। तो बेटा अपने को क्या दे रखा है, इसमें सरफेस एरिया दे रखा है, तो मैंने लिखा सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 6 साइड स्क्वायर, है ना, यही होता है। अब 6 साइड स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया कितना आया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 6। इसका इसमें डिवाइड किया 100 टाइम, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इधर बेटा 100 है, तो मैं जब इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करूँगा तो इधर मेरा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो साइड
इज इक्वल टू 100 का रूट निकाला तो कितना आ गया मेरे पास में 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये सेंटीमीटर में आएगा बेटा, है ना। चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि जो रुखसार है, कौन, रुखसार, पेंटेड द आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर्ड इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। कि ये कैबिनेट दे रहा, मतलब बॉक्स दे रखा, इस बॉक्स के जो नीचे वाली जो सरफेस है ना बेटा, उसको क्या करेगी, वो पेंट नहीं करेगी, बाकी की सारी सरफेस को क्या करेगी, पेंट करेगी। तो बेटा एक बात देखो, मेरी बात सुनो। हमने क्या किया था, इसका जो सरफेस एरिया था किसका, क्यूबॉइड का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, जब अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 की बात की थी कि बॉक्स जो होते हैं वो क्यूबॉइड के शेप के होते हैं, है ना। तो बेटा सरफेस एरिया निकालना है ना, सरफेस एरिया निकालना है तो क्या था अपना फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये था अपना फॉर्मूला। तो बेटा एक बात देखो, इसमें ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 से, और ये भी 2 से, मतलब 6 सरफेस हो गए, 1 2 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 6 सरफेस हो गए। तो मैं इसका फॉर्मूला अपना ये भी तो बन सकता है ना, कि सारे सरफेस निकाल रहे हैं तो हम प्रत्येक सरफेस का एरिया अलग से निकाल, है कि नहीं। आओ बेटा, तो ऐसे में अपन ने अगर जब बॉटम के ऊपर मैं किसी एक सरफेस को मैं अगर रिमूव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो मैंने 5 सरफेस पे तो पेंट किया ना, तो उन 5 सरफेस का क्या कर लेंगे अपन, अलग से क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे और एडिशन कर लेंगे, तो अपने पास निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। अभी इस वाले क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्यों, जहां कंप्लीट 6 सरफेस की बात हो रही है ना, तो वहीं पे इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग ही निकालेंगे। देखो बेटा कैसे निकालेंगे वो देख लो एक बार, इजी है, कोई ऐसे है नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना बेटा, बिल्कुल आसान है। देखो इस वाली सरफेस को मैं 1 नाम दे दूं, ये पूरा 2nd, ये 3rd, है कि नहीं। ये इधर वाली बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पीछे की ओर 5। बॉटम का तो अपने को निकालना ही नहीं है ना, देखो फ्रंट साइड बैक साइड 2, 3rd ये लेफ्ट में और राइट में, हो गए 5 सरफेस। तो मैं यहाँ पे अपन लिखेंगे सरफेस 1। अब 1 की बात करते हैं बेटा, तो 1 की लेंथ कितनी है अपने पास में, 1 मीटर। देखो सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है अपने पास में 1 मीटर, इंटू हाइट कितनी है, तो हाइट ये रही सर हाइट, तो ब्रेथ कितनी आ गई उसकी बेटा 1.5 मीटर, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 1.5 मीटर स्क्वायर, है ना। अब ऐसे ही अपन सरफेस 2 क्या है अपने पास में, वही लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ कितनी है अपने पास में इसकी, देखो 2 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी अपने पास में 2 मीटर, और विड्थ कितनी है, ये रही 1 मीटर। तो कितना हो गया अपने पास में इसका 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। चलो फिर निकालते हैं सरफेस 3rd का। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ,
लेंथ कितनी आएगी, देखो सरफेस थर्ड की है तो लेंथ तो कितनी हो गई इसकी, अरे कितनी है 2 इंटू, बेटा ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल इक्वल आएंगी, अरे आएंगी कि नहीं आएंगी, अरे कुछ तो बोल दो, इक्वल इक्वल आएंगे तो यहाँ पे भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हुआ। अब देखो कितने का निकाल लिया, थर्ड सरफेस तक आ गए तो सरफेस 4, इधर कर लेते हैं सरफेस 4 को, वही लेंथ मल्टीप्लाई, अब लेंथ मल्टीप्लाई तो लेंथ सरफेस 4 कहाँ है, ये रही। अब सरफेस 4 की बात करें तो बेटा एक बात बताओ मुझे, सरफेस 4 सेम इसके जैसी रहेगी क्योंकि ये राइट में है तो वो लेफ्ट में है, तो लेंथ तो कितनी आएगी इसकी 1 और विड्थ कितनी आएगी इसकी 1.5 मीटर स्क्वायर। हो गया, आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखो सरफेस 5 वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, आगे देखो, तो बेटा ये तो कितना आया, अरे कितना हुआ, देखो सेम पीछे की तरफ जाएंगे तो यही निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, तो फिर निकालते हैं इसका भी 2 इंटू, अब बैक साइड में अगर मैं गया तो बिल्कुल बेटा यही सी निकल के आएगा, तो डिट्टो ऐसे कैसे निकल के आएगी, अरे बेटा यहाँ पे सेकंड वाले सरफेस में गड़बड़ कर दी अपन ने 1.5, तो ये कितना आ गया 3 मीटर, ये 1.5 बेटा, ये 3 मीटर स्क्वायर। आ जाओ बेटा, देखो ये गलत हो गया था अपना, ये फ्रंट और बैक दोनों सेम आएंगे ना, तो ये हाइट और वो लेंथ उसमें भी सेम आएगी। यहाँ देखो, अब यहाँ तक समझ में एक कहानी मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा, तुम अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, देखो 1.5 तो फर्स्ट का है ना, ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 1.5 3 फिर 2 फिर 1.5 और फिर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो कितना हो गया बेटा ये 3 और 3 6 और 2 8 8 और 3 11 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया आंसर। 5 सरफेस के लिए पूछा था ना उसने, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना हो गया, 5th देखो एक बार, 5th में है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबोइडल हॉल। क्यूबोइड के शेप का क्या है, एक अपना होल है, इसको क्या कर रहा है डेनियल पेंट कर रहा है विथ लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है उसकी 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब अगर एक कैन जो उसका एक बॉक्स आता है वो क्या कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर को क्या कर रहा है पेंट करता है। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट्स
विल सी नीड टू पेंट द रूम, तो उसे क्या करना बेटा, कितने पेंट वाले कैन की जरूरत पड़ेगी उस पूरे रूम को क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए। तो बेटा आगे देखो सोल्व करते हैं, बट इससे पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको कि बेटा हम क्या करते हैं जब रूम को पेंट करते हैं, तो लेफ्ट वाले क्या करेंगे, साइड को पेंट करेंगे, राइट वाले को, फ्रंट और बैक। फॉर तो वॉल हो गई, और एक अपनी क्या रहेगी, टॉप, है ना, उसको भी हम क्या करते हैं, छत, सीलिंग वॉल को भी क्या करेंगे हम, का पेंट करेंगे, मतलब जिसको छत बोलते हैं अपन। बट क्या बॉटम को हम अपने फ्लोर को क्या पेंट करते हैं, नहीं करते। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन मानो या कुछ और मानो आप, यहाँ से एक अपना कंक्लूजन निकल गया कि सर हमें 5 वॉल को ही क्या करना है, पेंट करना है, पूरी 6 वॉल को पेंट नहीं करना। अगर 6 वॉल को पेंट नहीं करना तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ बेटा, तो मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए, है ना, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ सके। ये लो जी, ये बनाया मैंने, एक रूम बना लिया बेटा। अब इस रूम में बेटा हम इस वाले सरफेस को तो क्या करेंगे भाई, पेंट करेंगे नहीं, इसे तो हम पेंट करेंगे नहीं, बाकी बैक को भी करेंगे, फ्रंट को भी करेंगे, लेफ्ट राइट और बॉटम। तो मैं इसे 1, ये टॉप 2, ठीक है, ये 3rd और ये 4, और बेटा इसका जो फ्रंट रहेगा ना, वो भी तो है ना, ये तो बैक हो गया। चलो ऐसा करते हैं ना, ये इसको फ्रंट मान लेते हैं, 1 2 3 और 4, और इसका जो बैक का बेटा है ना, वो क्या हो गया, 5, है ना। अब बेटा इसने क्या कहा, इसकी लेंथ तो कितनी है, 15, है ना, ब्रेथ कितनी है इसकी, 10, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 10, और इसकी हाइट कितनी है अपने पास में, 7। अब निकालते हैं बेटा, आ जाओ सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सरफेस फर्स्ट क्या करेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी, 15, ब्रेथ कितनी है इसमें, 7, तो कितना आ गया, 105 मीटर स्क्वायर, है ना। फिर निकालते हैं सरफेस 2 का। सरफेस 2 कहाँ है, टॉप पे है ना। तो लेंथ कितनी है इसके अपने पास में, अरे कुछ तो बोला करो, नालायक को खा खा के बेटे गुब्बारे बन जाओगे। तो देखो बेटा, टॉप की बात करेंगे तो बेटा ये अपनी वॉल है। एक बात सपोज करना, जैसे अपना ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये लेंथ, तो इसके टॉप पे भी लेंथ तो सेम आने वाली है ना, ये बात समझ में। और बेटा इसकी क्या निकलेगी, फिर विड्थ निकलेगी, तो विड्थ कितनी दे रखी अपने को, 10, तो कितना आ गया, 150 मीटर स्क्वायर, है ना। फिर सरफेस थर्ड किसको माना आपने, इसको। अब इसमें क्या है, 7 और 10, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया, 70 मीटर स्क्वायर। सरफेस 4th सरफेस कौन सी है, ये वाली। अब ये तो बेटा दोनों आपस में इक्वल इक्वल आने वाली हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई 10, 70 मीटर स्क्वायर, है ना। और लास्ट वन सरफेस 5th कितना आ जाएगा, पीछे वाली सरफेस भाई फ्रंट का आएगा था, वही क्या रहेगा, बैक का आएगा, तो कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ
तो 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 105 मीटर स्क्वायर। इनका टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल कर लेते हैं इनका। तो 120 और ये 40 कितना हो, सॉरी 110 और ये 140, टोटल कितना हो गया ये 506। देखो सॉरी, ये हो गया 140, यहाँ से 10 इसको दे दिया तो ये हो गया 150 और 150 और 200 कितना हो गया 350, 350 एंड 150 कितना हो गया 500। चलो जी 500 मीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया है ना। सरफेस एरिया और वैसे लिख लेते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ ऑल 5 साइड है ना, कितना आ गया 500 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। चलो बेटा आगे, अब बेटे इसने क्या कहा कि एक जो कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसकी कहानी, चलो इसके नीचे ही लिख देते हैं। वन कैन covered 100 मीटर स्क्वायर एरिया। सो नाउ, ठीक है, क्या करेंगे 500 डिवाइड बाई 100, काट पीट मचाए, कितने आ गए 5 कैन। अपना आंसर कितना आ गया 5 कैन। ठीक है, चलो बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे मुन्ना घबराता काहे है तू। देखो बेटा अपना डस्टर देख लो कितना अच्छा है, आ गया हो बेटा। देखो इधर, describe how the two figure above are alike and how they are different, which box has larger literal surface area। कुल मिला के बात ये है बेटा, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तो मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होगी। कुल मिला के बात ये है कि उसने क्या कहा, इन दोनों फिगर्स का आप क्या निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए और हमें निकाल के ये बताइए कि इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, है ना, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब क्यूब का शेप तो मैंने आपको बता दिया, बट क्यूबॉइड में, ओ सॉरी क्या है ये सिलेंडर, वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया आपको। अगर सिलेंडर एक्सप्लेन नहीं किया है तो सिलेंडर को अभी मैं बता देता हूँ उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। इसीलिए तो ये जगह सब की है मैंने। आजा मुन्ना इधर देख। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपने पास तो 2 फिगर दे रखी हैं, देखो बेटा सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम आएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का बेटा, तो आ जाओ बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। सरफेस की बात करें तो बेटा जैसे मैं ये मान लेता हूँ, ये जो अपना मार्कर है ना, ये मार्कर के इसके मार्कर के चारों तरफ की जो ये सरफेस आ गई ना, ऑल साइड की, है ना, ये ऑल साइड की क्या आ गई सरफेस जो आ गई, तो सरफेस एरिया आ गया। तो इसका तो क्या बताया मैंने 2 पाई आर एच, बट इसके अंदर कितनी चीज़ें फील हो सकती हैं वो इसका वॉल्यूम हो गया। उसके लिए मैंने क्या बताया पाई आर स्क्वायर एच। याद रखने का सिंपल सा तरीका है क्या, कि सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसको एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, वो सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। सर्कल का सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, जब उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा
सिलेंडर का सरफेस एरिया। इजी है दोनों, याद रखें। तो बेटा आगे बात करते हैं इनकी। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा, ये क्या है इसकी, सॉरी, डायमीटर। क्या है ये इसकी डायमीटर। अपने को क्या चाहिए, ओनली रेडियस चाहिए। और रेडियस क्या होती है बेटा, यहां से कर लेते हैं डायमीटर टू रेडियस, मतलब जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम होता है। अब डायमीटर कितने अपने पास में 7, रेडियस कितना है, रेडियस को मैंने r लिख लिया, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, है ना। तो इसको क्या मान लेते हैं, कैन मान लेते हैं इसको। तो सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ कैन क्या हुआ 2πr/h। 2 कितना है, इस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। r कितना है सर, ये निकाला 7/2। h कितना है अपने पास में, h का मतलब हाइट, हाइट दे रखी अपने पास में 7। इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी। ये क्यूब दे रखा है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कैसे पता लगे कि क्यूब ही है सर, ऑल साइड इक्वल इक्वल दे रखी है खुद से ही, है ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, तो 49 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया ये 4 24 और 5 कितना होता है 29। और ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है क्या ये, एक मिनट में देख लूँ, नहीं बेटा हाँ दोनों सेंटीमीटर में है, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब देखो बेटा इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है सर ये वाला आया, तो यही हमारा क्या बन गया आंसर आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम a sheet, sorry, a sheet of metal. How much sheet of metal? बेटा ये 80 है, 80 एक बार चेक कर लो। है ना, how much sheet of metal is required, कि आपको कितने मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा ये केवल एक बेवकूफ़ बनाने की कहानी है, इस वाली लाइन को आप भूल जाओ। ये क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपको क्या करना है इसमें मैं बताता हूँ, है ना। क्या करना है इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखो इधर ज़्यादा कहीं सोचने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, बिल्कुल ईजी सा टुच्चू सा क्वेश्चन है, वो देख लो एक बार। आ जाओ है ना, ये 8 ही है इसमें, एक बार मैं चेक कर लूँ कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे। ए शीट ऑफ मेटल, बेटा ए है ये, ए है, ए फॉर एप्पल। देखो आ जाओ बेटा, अब इसका सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। देखो बेटा मैं इसको बना के बता देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे बना हुआ है और ये कुछ ऐसे बना हुआ है ना। इसमें हमें क्या करना है, इसका
सरफेस एरिया निकाल, सरफेस एरिया नहीं निकालना, टोटल सरफेस। अब बेटा देखो, अभी तक क्या किया था हमने, पिछले इस वाली साइड का एरिया निकाला, इसका निकाल लिया, और ये सामने वाला ये निकाल लिया, बट इसको और इसको ऐड नहीं किया था। इस बार हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो इधर, देखो लिखो, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, अरे रे मैं क्या कर रहा हूँ, बावला हो गया हूँ मैं भी, ऐसा लग रहा है। 2πr/h है ना, और r प्लस में h, ये इसका देखो बेटा इसको, है ना। अब आगे देखते हैं एक बार, इसको देखो, 2πr प्लस में, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखते हैं, तो 2 पाई कितनी है अपने पास में, 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है अपने पास में, 7, r7 मल्टीप्लाई में ये हाइट 3। अरे आज तो लग रहा है सच में बावला हो गया। तो आ जाओ बेटा, देखो 7 से तो 7 कट गया, ये कितना हुआ 10, और ये 22 और ये 2, तो कितना हो गया 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर बन गया। इसको देखो इधर, देखो इसने क्या किया बेटा, एक मैं फिगर बना लेता हूं यहाँ पे, ये मेरे पास में एक फिगर थी, ये सिलेंडर की शेप की थी, है ना, ये सिलेंडर की शेप की थी। तो इसने क्या किया, इसको बीच में से क्या कर दिया, कट करने के लिए कहा, है ना, और कट करके से ओपन कर दिया इसने। तो ओपन करते अपने पास में ये सरफेस कैसी बन गई, कुछ ऐसी बन गई। अब बेटा एक बात बताओ, ओपन किया तो ये जो हाइट है वो तो इसकी विड्थ बन जाएगी, 33 मीटर की जो इसकी हाइट थी वो इसकी 33 मीटर क्या बन गई, ब्रेथ बन गई। लेंथ हमें निकाल लेंगे हम, बट इसने एक बात बोली क्या, कि इस लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज कितना दे रखा है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा जो इसका सरफेस था यही तो ओपन हो के ये कंप्लीट सरफेस बन गया, है ना। तो इसका जो सरफेस एरिया था वो ही तो इसका एरिया निकल के आएगा ना, जगह उतनी तो कवर कर रहा है ना ये। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आएगा, 4224। तो ब्रेथ अपने पास में दे रखी है, कितनी है 33, लेंथ निकालनी है, तो 4224 डिवाइड किससे, 33 से। अब ये दोनों 11 से कट जाएंगे, ये 11 से 3 टाइम, इसमें 11 का क्या है तो 3, और फिर कितना बच गया 9 और 8 और फिर 4, और फिर इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना हो गया ये 128 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये इसका क्या बन गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। अब बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस over to level around, find the area of
रोड इफ द डायमीटर ऑफ, ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ a road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर। बेटा यहां एक बात देख के बताओ मुझे, पहले एक सर्कल बनाते हैं, इधर आओ बेटा, ये एक सर्कल है मेरे पास में, है ना। मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट लगा दिया। अब एक बात बताओ बेटा, ये जब इस पॉइंट को यहां लिखते हैं, अब ये पॉइंट मूव करके आगे की ओर चलेगा बेटा कुछ ऐसे, है ना। इस सरफेस पे जब ये चल के जाएगा तो ये पूरा मूव करके ये पॉइंट कहीं ना कहीं आके वापस से टच करेगा। तो जब मैं इसका एक रिवॉल्यूशन लूंगा, सपोज करना कि ये मेरा क्या एक व्हील है, और ये व्हील जब एक बार से मूव करते करते जाएगा तो बेटा इसके चारों तरफ की जो इसकी सरकमफेरेंस बन रही है उसी पे तो मूव कर रहा है ना ये। तो अगर मैं इस रोड रोलर की सरकमफेरेंस वाला सरफेस एरिया, सरकमफेरेंस ने क्या बताया था मैंने, सरफेस एरिया बताया था, अगर मैं निकाल लूं तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर किया गया वो निकल के आ जाएगा। और अगर एक रिवॉल्यूशन का मिल जाएगा मेरे को, तो मैं 750 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 750 रिवॉल्यूशन का एरिया निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। चलो बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन ली हमने, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर क्या आएगा, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना अपने पास में 84/2 और h कितना है 3। 84 अपने पास में क्या देगा, डायमीटर दे देगा। और अभी मैं पिछले बता के आया हूं आपको क्या, कि डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े बेटा। देखो 2 से तो 2 कट गया, इसका इसमें डिवाइड किया कितने टाइम हुआ, 12 टाइम। तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, सॉरी कितना 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 220 और 44 कितना हो गया 462। तो कितना आ गया ये 264 मल्टीप्लाई बाई 3, 12, 9 और 7 ना बेटा। इन 1 बेटा ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहां से, इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में आप कितना एरिया कवर करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर किया आपने, गलत हो गया सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है 1 है। सॉरी बेटा सॉरी, ये गलत हो गया। देखो ये 1 मीटर है, इस मीटर को मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा मेरा 100 मल्टीप्लाई 1, तो 100 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी जो इसकी डायमीटर थी वो किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में। तो मैं क्या कर लूंगा इसे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया मेरे पास में 24 और ये 2 0 यहाँ पे। इन 1
रिवॉल्यूशन। कितना एरिया कवर किया बेटा इसने? सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? इतना एरिया कवर किया किसमें? 1 रिवॉल्यूशन में। सो दैट इन 75 रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद, ये हमारे पास में क्या निकल के आएगा अपना? उस रोड का टोटल एरिया निकल के आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ बेटा। A company packages its milk powder in cylindrical containers whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. The label is placed 2 centimeter from top and bottom. What is the area of label? इसका मतलब क्या निकला? कुल मिला के बात यह है कि आपको उस लेबल जो चिपकाया गया ना उसका एरिया बताना है, सरफेस एरिया बताना है कितना। अब बेटा ये मैं सपोज करो कि ये मिल्क पाउडर का क्या कंटेनर है, इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो बेटा ऑटोमेटिकली वो राउंड बन जाएगा इसका, है कि नहीं? अगर राउंड बन रही है सर फिगर आपकी तो क्या बन गया? सिलेंडर। और सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या बताया था? 2πr/h। तो आ जाओ बेटा बात कर लेते हैं अपन। बट उससे पहले थोड़ी सी एक कहानी, क्या कि देखो बेटा लेबल कुछ इतना ही लगाया गया इसने खुद से कहा क्या कि कंटेनर द लेबल ऑफ द प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, कि बॉटम से भी कितना? 2 सेंटीमीटर और टॉप से भी कितना? 2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, दोनों को अगर मैं निकाल दूंगा तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा? 16। तो लेबल की हाइट कितनी है अपने पास में? 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। सो कम विथ मी, सरफेस एरिया ऑफ लेबल क्या आएगा? 2πr/h। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड बन रहा है तो सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर के लिए अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 पाई कितना है? 22/7। आर कितना है अपने पास में? देखो बेटा ये कितनी है? 14। हाफ करेंगे तो क्या आएगा? आर। तो कितना आ जाएगा? आर 7। तो 7, एच कितना है? 16। काट पीट मचाई तो 2 × 22/16। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? इन दोनों को किया कितना आया? 44 मल्टीप्लाई 16 कितना हुआ? 64 6। ये कितना हो गया? 70। चलो जी बेटा ये इसका एरिया निकल के आ गया। ये अपना फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये 9.2 आपकी कंप्लीट है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट सारे क्वेश्चंस इसी में कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्या हो, डक्खन हो बड़े वाले कि लेक्चर 2 बनाए तो फिर देखते ही नहीं, सर एक ही बना दो। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा ले लिया। आई होप कि आप इसको कंप्लीट देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिए ताकि हम उनका सॉल्यूशन आपको दे पाएँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।